बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। न सिर्फ इंटरेस्टिंग बल्कि बहुत काम की भी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीएसएक्स की न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर सेक्टर के ही कुछ स्टॉक्स हमने कंसिडर किए हैं जो आपको या तो पॉजिटिविटी दिखाना अभी से शुरू हो गए हैं या फिर अभी आने वाले वीक के अंदर वो आपको ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स भी दे सकते हैं। तो हम सारी ही न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जिन कंपनीज के चार्ट्स दिखाना ज़रूरी है उनका टेक्निकल एनालिसिस भी करूँगी, यानी कि हमें उस खबर से रिलेटेड चार्ट में क्या मूवमेंट नज़र आती है। पहली खबर हमारे पास होगी GCIL। GCIL ने अनाउंस किया है फ्राइडे को, यानी कि 18 जुलाई को, कि अब वो खुद प्रोड्यूस करेंगे कैल्शियम कार्बाइड, सुपरविजन प्रोड्यूस करेंगे चाइनीज़ और यूरोपियन एक्सपर्ट्स की। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ना सिर्फ वो अपनी कैल्शियम कार्बाइड की नीड्स को फुलफ़िल करेंगे बल्कि ये एक्सपोर्ट करने में भी काम आएगी। तो हम देख सकते हैं कि इसकी प्राइस मूवमेंट हमें अपवर्ड दिख सकती है क्योंकि ये फ्राइडे को अनाउंस हुआ है। इतना ख़ास परफॉर्मेंस हमें स्टॉक की नहीं दिखी है फ्राइडे को, और इसमें मुझे लगता है पोटेंशियल है क्योंकि जब एक्सपोर्ट भी करेंगे तो इवेंचुअली इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और वो फिर हमें चार्ट पे दिखेगा। तो ये इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आप अपने एनालिसिस के साथ इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका चार्ट भी देखना ज़रूरी समझते हैं। फ्राइडे को क्योंकि मार्केट करेक्शन में थी और लगातार इसने पहले भी रेड कैंडल्स बनाई हैं, बट सिंस द न्यूज़ इज़ आउट नाउ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कुछ टाइम में फ्यूचर में हमें ये अच्छे मूव्स दिखा सकता है। तो इसको ज़रूर आप अपने एनालिसिस में लाइए, एक काम की हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो न्यूज़ अभी हमने GCIL यानी कि गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की देखी। उसका GCWL यानी कि गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड ने PSX अनाउंसमेंट में हमें ये खबर पब्लिश की है 18 जुलाई को, यानी कि फ्राइडे को, और ये सेम वही खबर है। तो इसका इम्पैक्ट इसके चार्ट पे भी देखा जा सकता है। हम GCWL के चार्ट को देखें, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुई है। स्टिल हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आए हैं इसमें। होपफुली ये हमें एक टॉप दिखा सकता है। फिप के लेवल्स आपके सामने हैं तो इसको भी इन कंसिडरेशन रखें। दूसरी न्यूज़ जो हमारी होगी वो LCI से रिलेटेड होगी। LCI का वैसे भी एंटिसिपेट किया जा रहा है ये कुछ ही टाइम में अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। इसके अंदर एक बात देखने की है कि स्प्लिट होने जा रहा है। उसके अलावा कोई भी कंपनी की मैं कहती हूँ हमेशा कि एक चीज़ ही अगर आप देख के चलें तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकती है, और वो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि कंपनी के अपने लोग जो कंपनी की टॉप की पोजीशंस पे होते हैं वो खुद ही अपने शेयर्स की बाइंग कर रहे होते हैं। अगर बिल्कुल आम आदमी की तरह समझा जाए तो कोई भी इंसान उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ से उसको लॉस होना हो। तो कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ ऐसी होती है, कोई बात ऐसी होती है, तभी वो अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। यहाँ पे हमें LCI के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिली है। बाय हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स 2 हैं, बट ये एक महंगा शेयर है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें एक्यूमुलेशन की जा रही है। इसको ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में रखें। दूसरी न्यूज़ जो हमारे पास होगी वो SSGC की होगी। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन है। SSGC ने एग्रीमेंट किया है विद JJVL यानी कि जामशोरो जॉइंट वेंचर्स लिमिटेड के साथ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ LPG एंड NGL। इसके अंदर पॉसिबली SSGC के हमारे पास जो चार्ट पे टारगेट हैं वो तो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। 50s की रेंज के टारगेट्स हैं हमारे, और ये एक ऐसी खबर है जो हमें थोड़े टाइम के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स या 50s का जो हम एंटीसिपेट करे थे वहाँ तक पहुँचा सकती है। लेकिन नॉट निगलेक्टिंग द फैक्ट कि ये एक कंपैरेटिवली स्मॉलर एग्रीमेंट है और इसका इम्पैक्ट शायद इतना ना हो कि इसके रेवेन्यूज़ और टोटल इनकम स्ट्रीम्स में एक ड्रास्टिक चेंज है, लेकिन नेवरदलेस ज़रूर इसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखा जा सकता है। अगली न्यूज़ हमारे पास HPL की होगी, हुइस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग जारी है। 16 जुलाई को बाय हुआ 400 शेयर्स का, फिर हमने देखा 17 जुलाई को बाय हुआ 500 शेयर्स का। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। अगली खबर जो होगी हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र की होगी। एंग्रो फर्टिलाइज़र यानी कि E-फर्ट पे हमने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये 18 जुलाई की खबर है, यानी कि बहुत ही रीसेंट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र बिकम्स
$1 बिलियन लिस्टेड कंपनी, यानी कि ईफर्ट ने क्रॉस कर लिया है $1 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रीसेंट बुल रन के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनीज ऑलरेडी हैं उसके अंदर OGDC, UBL, मारी, FFC, मीज़ान बैंक, लक, PPL, MCB, PAKT, नेस्ले, HBL और कोलगेट दिखता है। और अब हमारे पास यहाँ पे ईफर्ट भी इसका पार्ट है। ईफर्ट की यूरिया सेल्स 34% इंक्रीज हुई हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी ईफर्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास IT सेक्टर होगा। IT सेक्टर की ये बिल्कुल ही रिसेंट न्यूज़ है 18 जुलाई की। हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया है IT एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट एवर, यानी कि अब तक की सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स देखी हैं पाकिस्तान ने। इसका इम्पैक्ट हमें हमारे IT की जो फर्म्स हैं उसके ऊपर दिख सकता है। TRG, एवेंसियन, सिस्टम और इस तरह की रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कंपनीज हैं उनको हम अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। पाकिस्तान रिकॉर्डेड मंथली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एक्सपोर्ट्स ऑफ $338 मिलियन इन जून 2025। और इसके अंदर जो देखने वाली बात है, हम उन कंपनीज को देख सकते हैं जिन्होंने अब तक परफॉर्म नहीं किया। TRG को हम देख सकते हैं, बहुत टाइम से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि परफॉर्म करेगा, बट TRG ने परफॉर्म नहीं किया है। TRG का हमें ये व्यू भी था कि ये इस साल ज़रूर परफॉर्म करेगा, बट उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है अब तक TRG ने। इसी तरीके से जिन सेक्टर में जिन कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया है उनको आप अपनी ज़रूर कंसिडरेशन में रखें। इसके अलावा सिस्टम्स के हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। सिस्टम ने हमने टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया हुआ है आपके साथ। सिस्टम का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त देखा जा सकता है और होपफुली ये न्यूज़ सपोर्ट करेगी और सिस्टम्स के टारगेट अचीव होंगे। इसी बात के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये हमारे पास ऑटो सेक्टर का है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सारे सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हमें दिखेंगे। ऑटो सेक्टर के अंदर हमारे पास ऑटो फाइनेंसिंग की न्यूज़ है कि ऑटो फाइनेंसिंग पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है और इसका जो अब अमाउंट बनती है वो 277 बिलियन का बनता है, जून के अंदर देखी गई है। जब लोग फाइनेंस करेंगे तो गाड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा सेल होंगी और इसका इम्पैक्ट हमने एच कार में अभी तक वैसे नहीं देखा है। DFML में उस लेवल की मूवमेंट नहीं आई है और इस तरीके से जितने भी रिलेटेड मोटर सेक्टर के स्टॉक्स हैं वैसे नहीं देखा। अलबत्ता बैंक्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया रिसेंटली। बैंक्स इंडेक्स को कहाँ से कहाँ ले गए, हमने इस बात को देखा है। अब हम गाड़ियों से रिलेटेड ही देखते हैं कि डिक्लाइन हुआ है रबर की प्राइसेस में। इस तरीके से जितनी भी रिलेटेड फर्म्स होंगी वो ऑलरेडी भी बेनिफिट में हमें दिखी। GTYR के अंदर मूवमेंट दिखी। GTYR के टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छे दिखते हैं। वह मार्जिन कम कर दिए गए हैं। जब प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगी तो रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा इनके शेयर प्राइजेस में। जो कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी वो GTYR है और PTL यानी कि पैंथर टायर है। इसके साथ साथ इसकी पिछली खबर को भी इन कॉम्बिनेशन जो मोटर सेक्टर रिलेटेड ही लाया गया है, यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर डिक्लाइन आया है और वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमें दिखी है हायर ऑटो सेल्स के साथ। कार फाइनेंसिंग रेट में भी कमी देखी गई है। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को जो हमारे पास मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, भले वो उसकी प्रोडक्शन में हो या टायर की कोई कंपनी हो, इस सारी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा और ऑलरेडी भी हम इसका इम्पैक्ट देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में। फर्टिलाइज़र सेक्टर का न्यूज़ ये है कि 11% इंक्रीज दिखा है फर्टिलाइज़र की कंजम्पशन में। इसकी प्राइम एग्जांपल और जो बिल्कुल हम सबके नोटिस में आई होगी, फौजी फर्टिलाइज़र यानी कि FFC के अंदर अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊँ, वीकली चार्ट ही को देखते हैं क्योंकि वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। फ्राइडे का डे करेक्शन के अंदर हमें दिखा, बट स्टिल आप देखें कि वीकली चार्ट के ऊपर FFC ने कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बनाए। उसके साथ साथ आप कैंडल देखें, इस वीक के अंदर ही कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है हमारे पास FFC ने। अगर हम हाई और लो देखें तो 406 से डायरेक्ट हमने 490 का हाई देखा, यानी कि ज़बरदस्त पॉइंट्स गेन किए हैं। तो ये इम्पैक्ट हमने फातिमा फर्टिलाइज़र की परफॉर्मेंस देखी। फातिमा फर्टिलाइज़र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके साथ ईफर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया और स्टिल थोड़ा रिलक्टेंट है, बट ईफर्ट के अंदर भी पोटेंशियल नज़र आता है। FFC ने तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है और विद द कंसिडरेशन के पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र कंजम्पशन बहुत अच्छी रहती है और ज़्यादा कंजम्पशन आती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया है, इनमें पोटेंशियल है बट वो अंडर वैल्यूड है, उनको इनटू कंसिडरेशन ज़रूर रखना चाहिए।
अब हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर के प्रॉफिट रहे 19% तक। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने कुछ सीमेंट की स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस देखी और कुछ की अभी तक डीयू है। जैसे हमने रिसेंटली चिराग सीमेंट को चलते नहीं देखा। MLCF हमने काफ़ी ज़बरदस्त अपवर्ड ट्रेंड देखा। उसके अलावा FCCL की परफॉर्मेंस अभी तक हमारे पास डीयू है। FFCL के अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत अच्छी हमें अपवर्ड मूव दिखा सकता है कुछ टाइम में। उसके अलावा हमारे पास लक है, लक ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टिल लक जो है वो लोगों की चॉइस में रहता है। तो इस तरह के शेयर्स जिन्होंने सेक्टर के अंदर परफॉर्म नहीं किया है उन शेयर्स को आप ज़्यादा कंसिडरेशन में रखें। अगली न्यूज़ हमारे पास हब पावर की है। हबको ने प्रपोज किया है $51 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन थर्ड बेस्ड कोल प्रोजेक्ट्स। ये एक अच्छी इनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और होपफुली ये, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इम्पैक्ट दिखा सकती है। हब पावर ने हमें थोड़ा सा मूव दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, IPP है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये किस तरीके से एक पूरा साइकिल वर्क करता है तो मैंने सर्कुलर डेट पे वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और होपफुली जब सर्कुलर डेट के मामलात में तेज़ी आएगी या वो हल होने लगेंगे तो हमें हब पावर में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अभी IT सेक्टर की बात हुई और हमने सिस्टम्स को भी मेंशन किया था और यहाँ पे सिस्टम की न्यूज़ भी आ गई है कि सिस्टम सेट फॉर 71% प्रॉफिट सर्ज ऑन ग्लोबल टेलविंड, यानी कि सिस्टम जो है वो ऑप्ट कर रहा है 71% तक के प्रॉफिट की तरफ। और इसको हमने चार्ट पे देखना भी शुरू कर दिया है। स्टिल जैसे कि अभी बात हुई थी स्टार्ट के अंदर कि सिस्टम के अंदर हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर टारगेट्स इंटैक्ट है। इंशाल्लाह हम सिस्टम्स को क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे भी एडवांसमेंट होती रहती है और हम देखते हैं कि एक स्टॉक कहीं से कहीं पहुंच जाता है। होपफुली हम इस न्यूज़ को लिंक करते हुए और चार्ट्स को भी अकम्पनी करते हुए इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ सिस्टम्स के अंदर अच्छा मूव देखेंगे। फास्ट केबल्स की बात आ जाती है। फास्ट केबल्स के ऊपर भी हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे की वीडियो। मैंने अगेन इसके चार्ट को जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे फास्ट केबल्स की न्यूज़ है। फास्ट केबल्स ने अनाउंस किया है कि इट हैज़ बीन सर्टिफाइड एज एन अप्रूव्ड वेंडर बाय अबू धाबी नेशनल सिनर्जी कंपनी, becoming the first cable manufacturer in Pakistan to achieve this distinction। यानी कि पहली कंपनी है जिसने ये खिताब या कह लें डिस्टिंक्शन हासिल की है। तो ऐसी कंपनीज को भी आपने ज़रूर एनालाइज करना होता है और उस पर देखना होता है कि ईदर दे हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म इन द लॉन्ग टर्म। अगर ऐसा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी एंटर हो सकते हैं। अब हमारे पास ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि हमने देखा कि ट्रैक्टर सेल्स इन पाकिस्तान प्लमेट टू लोएस्ट लेवल इन 22 ईयर्स, यानी कि 22 सालों की सबसे कम तरीन सेल्स जो है देखी गई हैं ट्रैक्टर की। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें MTL की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन दिखेगा। ये न्यूज़ देखी 14 जुलाई को और 16 जुलाई को हमने न्यूज़ देखी कि MTL एक्सपेक्टेड टू क्लाइम 650 पर शेयर बाय दिसंबर 2025। अब ये दोनों ही न्यूज़ कंट्रास्टिंग है और इसलिए हम इसका चार्ट भी देखेंगे। यहाँ पर टोटली न्यूज़ के ऊपर तो रिलाई नहीं किया जा सकता। अपना एनालिसिस टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, दोनों हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, तो वो करना बहुत लाजमी होता है। ये न्यूज़ किस बेसिस पे है कि डिमांड के अंदर इनकी इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ इनकी अर्निंग भी बेहतर हो रही है। ज़ाहिर है जब ज़्यादा डिमांड में इजाफा होगा तो सेल्स भी होंगी और जब सेल्स होंगी तो इनकी अर्निंग्स भी बेहतर होंगी। पिछली न्यूज़ से अगेन बिल्कुल अपोजिट बात देखने में लगती है। हम इसके चार्ट को देखें तो देखने वाली होगी वो ये होगी कि MTL उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। ये हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर चल रहा था, इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया बट इतने अच्छे से इसने परफॉर्म नहीं किया। ये आज फ्राइडे को एज ऑफ 18 जुलाई फ्राइडे की क्लोजिंग यानी कि वीकली क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पे नेगेटिव चेंज नज़र आता है, यानी कि रेड कैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है। और एक चीज़ देखने की है कि ये अच्छा सस्टेन कर रही है इस ब्लू लाइन के ऊपर। 568 इसकी प्राइस चल रही है। चार्ट को देख के बात अज्यूम कर रही हूँ और मुझे जो लगता है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग नोटिस करें तो इसने जो ये रन डाउन गैप बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने रन डाउन गैप बनाया है, ये भी अराउंड हमें 650 के एरिया में ही दिखता है। उसके अलावा इसने चैनल ब्रेक किया है, चैनल
के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दी है। चैनल का ये टारगेट जो बनता है ये भी रन डाउन गैप के पास ही बनता है, और मैंने इस न्यूज़ से भी पहले जब चार्ट के ऊपर काम किया था, आई थिंक मेरे चैनल की ओल्डेस्ट वीडियोस के अंदर होगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने MTL की बात की थी और मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर चार्ट में ड्रॉ किया था चैनल का टारगेट, और वो भी एग्जैक्ट वही लेवल बनता है, यानी कि 645 का लेवल इस चार्ट के अंदर बनता है और 650 तक अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ प्राइस जा सकती है। तो मैं होप कर रही हूँ कि ये बात हमें चार्ट पे भी नज़र आ रही है, ये बात न्यूज़ भी सपोर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको इस लेवल तक देख सकते हैं। हमें इनसाइडर ट्रेडिंग को देखते हुए जिन कंपनीज़ को अपनी कंसिडरेशन में रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, उसके अंदर होगा सेरल। आई थिंक मैंने इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, बट मैं फिर मेंशन करना चाहूँगी एक दफ़ा, वो सारे स्टॉक्स जिनके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग है और बाइंग है, उसमें हमारे पास होगा सेरल के अंदर हम 17 जुलाई को, यानी कि बहुत ही रिसेंट टाइम्स के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग देख सकते हैं, और ये चार्ट के अंदर भी हमारे पास इसके टारगेट्स हैं, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या होगा वो भी देखते हैं। हमारे पास LCI है, LCI के अंदर फिलहाल जो है कम शेयर्स की बाइंग हुई है, बट इसी तरह एक्यूमुलेट किया जाता है शेयर्स को बिट बाय बिट। उसके अलावा LCI वैसे भी एक अच्छा शेयर है, जैसे कि हमने पहले भी LCI की भी बात की थी न्यूज़ के सेक्शन में। अब ये ख़ास के उन लोगों के लिए है जो ऑयल सेक्टर के अंदर या रिफाइनरी, ऐसे सेक्टर्स के अंदर जितने भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड हैं, उन सेक्टर्स को लेके बहुत परेशान थे कि सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं हो रहा है। सर्कुलर डेट के अंदर जब तक हल नहीं होगा और चार्ट्स जब तक बेहतर नहीं होंगे, हम कैसे अपने प्रॉफिट्स गेन करें। इन सारे स्क्रिप्ट से देख रहे थे कि हमें सारे ही स्क्रिप्ट रेड नज़र आ रहे थे। माड़ी के अंदर अभी आप देखें, माड़ी के अंदर इनसाइडर बाइंग हुई है और 1500 शेयर्स लिए गए हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई बात होती है तभी बाइंग होती है, और माड़ी के अंदर मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बल्कि माड़ी में नहीं सारे ही मैं ऑयल सेक्टर के ऊपर ये बिलीव करती हूँ अभी के ये थोड़े ही टाइम में वापस से अपनी परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास IGIHL है, यानी कि IGI होल्डिंग्स लिमिटेड। इसके अंदर भी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर बाइंग देखी जा रही है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए सिग्नल हो सकता है। हमने सारी पॉजिटिव बातें तो कर ली कि किसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग है, बाइंग हुई है, और कौन सी अच्छी न्यूज़ थी जिनका इम्पैक्ट हम या तो देखना शुरू हो गए हैं या देख सकते हैं। अब उनकी बारे में बात कर लेते हैं जिनसे थोड़ा कॉशियस स्टांस है, जिन स्टॉक से, स्क्रिप्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या अगर आप उसके अंदर ट्रेड प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत देखभाल के और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, एनालाइज करके, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी फिर अपनी पोजीशन बनाई जाए। तो उनके अंदर मेरे ख्याल से अभी जो पहला होगा वो होगा वेव्स के अंदर कंटिन्यूसली पहले बाइंग हुई थी, अब वेव्स के अंदर सेलिंग हो रही है। अब जब इस तरीके से होता है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये इनसाइडर जो है यही बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब बाय होता है और सेल फिर होता है, फिर लोग ट्रैप हो जाते हैं अक्सर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेलिंग चल रही है, बाय सेल। तो इस तरीके से जब हो तो इसमें कॉशियस स्टांस होता है। उसके बाद JVDC यानी कि जावेदान कॉरपोरेशन, इसमें हमने काफ़ी अच्छी मूव भी देख ली है चार्ट के अंदर, तो इसके अंदर भी लगातार आप देख सकते हैं कि हमें सेलिंग ही नज़र आती है। तो इसको भी बहुत ही केयरफुली आप डील करें अगर आप इसमें हैं या पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास होगा ट्रस्ट मुदारबा के अंदर हम सेलिंग देख रहे हैं। तो आई बिलीव 3 दिन हमने उसको लगातार सर्किट ब्रेकर में देखा, यानी उसने कैप लगाए हैं। अब काफ़ी प्रॉफिट अर्न हो चुके हैं जिन्होंने पहले से इसको ले लिया था, और अब सेलिंग भी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर हमें सेलिंग दिखती है, तो इसके अंदर भी काफ़ी कॉशन रखना चाहिए। एक बात ये होगी कि इसमें एक कंपनी मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की है, और वो इसलिए नहीं की है क्योंकि अगर मैं वो डिस्कस करती तो सारी वीडियो का टाइम उस एक कंपनी पे ही चला जाता। उसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती है इंशाल्लाह। तो वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वन लास्ट थिंग कि मैं किसी वीडियो में नहीं कहती कि वीडियो को शेयर करें, बट ये एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा सेक्टर की स्क्रिप्ट को डिस्कस किया है, और आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए भी, और मज़ीद जो लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं
या PSX से किसी भी तरीके से रिलेटेड है उन लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया की नियत से। आप मुझे वीडियो से रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और कोई भी कमेंट करेंगे इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।